एक विश्वास की बात देखिए। गुरुजी, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ की निवासी हूं। अभी 2 माह पहले इन्होंने अपना नाम शायद इसमें नहीं लिखना, भूल गई होंगी, पर कहीं बैठी हो तो हाथ ही जरूर हिला देना। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ की निवासी हूं गुरुजी। अभी 2 माह पहले मई 2023 में मेरी पुत्री के आंख में अचानक से दर्द हुआ और कुछ दिनों में उसकी एक आंख तिरछी हो गई। जिन्होंने पत्र लिखा है अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। जिन्होंने भी लिखा हो अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। एक आंख तिरछी हो गई और उसे एक आंख से दिखाई देना बंद हो गया। उसे हम तुरंत डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने कई प्रकार की जांचें और बताई और उसे आंख की जांच करने के बाद आया कि उसकी आंख में कैंसर हो गया। आंख में कैंसर हो गया जिसका इलाज तुरंत ही शुरू करना होगा। और हमारे तो पैरों तले जमीन खसक गई गुरुदेव। डॉक्टरों को दिखाया, सभी जगह पर एक ही बात कही कि इसको आंख का कैंसर हो गया। कोई कहे इसको चेन्नई ले जाओ, कोई कह रहा है इसको हैदराबाद ले जाओ। छत्तीसगढ़ के सारे डॉक्टरों को रायपुर में दिखाया, सबने कैंसर बताया। हम उसको लेकर कहाँ जाएं ये विचार करते करते ही सोचे कि कहाँ से धन आएगा। 4 साल पहले इसके पिताजी भी शांत हो गए और बेटी की आंख में कैंसर हो गया। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो तो। अब करें तो करें क्या, खर्चा भी कितना आएगा। फिर भी सभी लोगों ने कहा कि इसको हैदराबाद ले जाओ। हम उसको हैदराबाद ले गए, डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने कहा इसको कैंसर है आंख में, 15 दिन के अंदर इसका ऑपरेशन कराना है। 15 दिन दिए, हम उस बेटी को लेकर वापिस आ गए। किसी ने कहा वे एक काम करते हैं, कैंसर तो इसको है, 15 दिन का ऑपरेशन है, आंख में इसको दिखना बंद हो ही गया है, एक बार चलो अपन सीहोर चलते हैं। और हम गुरुदेव सीहोर कुबेरेश्वर धाम पहुंच गए। वहां से रुद्राक्ष लिया है, कंकर लिया है। रुद्राक्ष को पानी में गलाते, शिव जी को चढ़ाते, कंकर का पूजन करते। हमने सोचा 15 दिन बाद तो ऑपरेशन है ही, वही शिव जी का चढ़ा हुआ जल इसको पीने को देते और इसकी आंखों में लगाते। बाबा हम क्या वर्णन करें, क्या बाबा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। हमने बाबा से प्रार्थना कर कर हमारे घर के नज़दीक में जो शिव मंदिर है वहाँ पर भी जाना प्रारंभ करा। बेलपत्र लाकर इसको देना प्रारंभ करा। इसकी आंख में जो कैंसर था हम उसको लेकर 15 दिन के बाद जब ले जाने लगे, एक दिन बचा, तब इसकी आंख की रोशनी धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ हो गई। बाबा का क्या गुणगान करे गुरुदेव। आंख की रोशनी बढ़ना प्रारंभ हुई। आंख जो तिरछी हो गई थी वो धीरे धीरे सीधी होना चालू हुई। शाम के 4 बज गए, दूसरे दिन की हमारी गाड़ी थी, ट्रेन थी। हमारा वो आंख धीरे धीरे शाम को 4 बजे तक अपने स्थान पर सही हो गई और उसकी रोशनी बढ़ गई। हम जब हैदराबाद इसको लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा ना तो इसको कैंसर है ना इसको ट्यूमर है, इसका कैंसर ठीक हो गया है। ये शिव तत्व, ये वो घड़ी है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं भी बैठी हो अपना हाथ हिला सकती हैं। जिन्होंने पत्र लिखा है, एक लाइन अच्छी लिखी है, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा। प्रभु
अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा उठा लो। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मैं सत्यभामा शंकर लाल देवांगन, रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं सत्यभामा शंकर लाल देवांगन, रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। बाबा का मैं क्या वर्णन करूँ गुणगान। गुरु जी, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरा बेटा कृष्णा देवांगन 2019 में पढ़ाई पूरी करने के सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। गुरुदेव, 2019 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, पर योग नहीं लग पाया। बहुत एग्जाम दिए पर कोई अंतर नहीं आया। अब मैं करूं तो करूं क्या। मैंने अपने बेटे से कहा कि लोग शिव मंदिर जाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, तू भी चढ़ाना चालू कर। उसकी पढ़ाई पूरी हो गई पर नौकरी का कोई स्मरण नहीं। जगह जगह इंटरव्यू दिए, कोई असर नहीं। गुरुदेव, तब मैंने उसको मंदिर जाने की सलाह दे दी और मंदिर जाना प्रारंभ करा। जिसने पत्र लिखा, अगर बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। पत्र जिन्होंने भी लिखा, मंदिर जाना प्रारंभ करा। बेटा रोज मंदिर जाता और मंदिर में जाकर जल चढ़ाता, बाबा से प्रार्थना करता। नहीं माना, उसने कहा माँ, सियोर वाला महाराज कहता है एक बार पशुपति व्रत भी करना चाहिए। पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हम लोग तिल्दा नेवरा में कथा सुनने के लिए पहुंचे। आप कहते हो ना गुरुजी, आखिरी दिन की कथा में जो मांगते हैं बाबा देता है। हम तिल्दा नेवरा की कथा में पहुंचे और हमने भी अपने बेटे से कहा कि यहाँ की भूमि की रज को मस्तक चढ़ा और प्रणाम कर कर विनय कर कर जाना। जब सियोर वाला महाराज कहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आप भी बोलना, हम भी बोलेंगे। और आखिरी में वो बोले बाबा दुख काटो, तब अपने मन की बात बाबा से जरूर कहना। हम दोनों ने प्रार्थना करी। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे बेटे की सरकारी नौकरी शिक्षक पद पर लग गई है, इसलिए हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। तिल्दा नेवरा की आखिरी के दिन की कथा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा हाथ पकड़ता है। अभी तिल्दा नेवरा में कथा सुनी और मेरा बेटा सरकारी शिक्षक पद पर नियुक्त हो गया। मैं शिव बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं। यह शिव तत्व है। ओ गड़ी, ये शिव ओघड़ी है। जो एग्जाम वो 2020 में दे चुका था, जो परीक्षा वो 2020 में दे चुका था, उस परीक्षा का रिजल्ट आने ही नहीं वाला था। कुछ उम्मीद नहीं थी, छोड़ चुका था। पर बाबा ने तिल्दा नेवरा की कथा सुनी और दिल से कहा कि भोला सब दुख। हम तो आप लोगों को भी कहेंगे, अगर आपको ये लाइन आती है तो साथ बोला करो, ऊंचे स्वर में बोला करो, बाबा सब दुख। ओ भोला सब दुख, शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। आप दिल से जब प्रार्थना करते हैं, दिल से जब आप कहते हैं, तो मेरा शिव, मेरा ओघड़ी, मेरा शंकर उसको श्रवण करता है, उसको सुनता है, और सुनता है तो कृपा करता है। आप उसको स्वीकारें। जब आंख में कैंसर बता दिया, हैदराबाद वाले ने 15 दिन का टाइम दे दिया, वो 15 दिन में कुबरेश्वर पहुंच भी गई, रुद्राक्ष ले भी आई, शिव जी को चढ़ाने लगी, और वही रुद्राक्ष का जल वही शिव पर चढ़ा जल अपने नेत्रों से लगाने लगी। और शिव कथा कहती है, ये उसका पत्र, उसमें उसका वर्णन लिखा है उस बेटी ने। पत्र तो ऐसे से